नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक डाइव में। आज की कहानी बड़ी ही मनोरंजक है। जब मैं इसे पढ़ते पढ़ते इमेजिन कर रहा था, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी उतना ही मज़ा आएगा। तो कहानी का नाम है कल्पना के बेटे। सच बताऊं तो ये हेडिंग पढ़ते ही ऐसा लगा यार, होंगे कोई कल्पना देवी के होनहार बेटे जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया होगा और एक बार फिर मुझे याद दिलाएगा कि बेटा गौरव, तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि इस कहानी से कुछ नई बातें सीखने को मिली जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार आधी रात में नूरा मिरासी के घर कुछ चोर घुस आए। उनके आते ही नूरा की नींद टूट गई। अब वह बूढ़ा आदमी अकेले करे भी तो क्या करे। तुरंत ही एक नाटक रचा और ऐसा जताया कि उन्होंने चोरों को देखा ही नहीं। अपनी पत्नी से बोले, अरे सुनती हो, मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ बातें करे। तुम्हारा दिमाग खराब है? आधी रात को बातें करे? सो जाओ, कोशिश करो, नींद आ जाएगी। पत्नी गुर्राई, अच्छा ये बता, अगर हमारे घर में पहला बेटा पैदा होता तो हम उसका क्या नाम रखते? नूरा ने कहानी शुरू की। तुम तो पागल हो। अब उस नेक परवरदिगार ने हमारी किस्मत में औलाद लिखी ही नहीं, फिर रोना किस बात का? सो जाओ, मुझे दुखी मत करो। अरे मानो हमारी बात, पहला बेटा होता तो हम उसका नाम अकरम रखते। अच्छा बाबा, अकरम ही सही, अब सो जाओ, पत्नी बोली। अरे तो पागल है? 2 साल बाद दूसरा बेटा पैदा होता तो उसका नाम फज्जा रखते। ओफो, फज्जा ही सही, अब तुम अपने दिमाग में बेटे पैदा करते रहो, मुझे तो सोने दो। ऐसा करते करते उन्होंने 4 और बेटों को जन्म दिया। छक्कन, हुसैन, हामिद अली, शेर अली। चोरों को भी उनकी कहानी में रस आने लगा। वे सांस रोके नूरा को पागल समझते हुए उसकी कहानी सुन रहे थे और उनके सोने का इंतजार कर रहे थे। इतने में आखिरी बेटे का जन्म होता है। उसका नाम प्यार से चोर रखा जाता है। वे कहने लगे कि चोर बड़ा ही शरारती होता, पढ़ने लिखने और कामकाज से मन चुराता। फिर एक किस्सा सुनाने लगे। बोले, अगर चोर आवारागर्दी और खेलने लगा हुआ है और शाम को रोटी के वक्त नहीं लौटा तो उसके बड़े भाई लोग उसे ढूंढने जाते हैं। वे थोड़ी ही दूर गए होंगे कि चोर वापस आ जाता। तब वे छत पर जाकर उन्हें आवाज देते। नूरा खाट से उतरकर छत पर चढ़ गए और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे, अरे अकरम, छक्कन, हुसैन, हामिद, शेर अली, जल्दी आओ, चोर आ गया है, जल्दी करो। ये सुनते ही उनके पड़ोसी, जिनका यही नाम था, लाठी आदि लेकर उनके घर पहुंच गए और उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। तो देखा कैसे सिर्फ हाजिर जवाबी से बिना हाथ हपाई किए वे चोरों को पकड़ने में सफल हो गए। कहते हैं कि हाजिर जवाबी एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है जो हर किसी के किस्मत में नहीं होता, पर यह बात कुछ ही हद तक सही है। अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें, प्रेजेंस ऑफ माइंड। माइंड एक काफी वास्ट टॉपिक है। इसके टाइप्स, वर्किंग्स और बहुत कुछ है, लेकिन आज हम सिर्फ इस पे बात करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड। इस क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हमें 3 मंत्रों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्जर्व, एनालाइज, रिएक्ट। और ऑर्डर भी यही है। जब तक हम किसी चीज को या इंसिडेंट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं करते, हम उसे एनालाइज नहीं कर पाएंगे और रिजल्ट तो हमारे रिएक्शन में साफ झलकेगा। और हाँ, इसमें से किसी भी एक स्टेप को गायब करेंगे तब तो यार भगवान ही बचाए। ये थी आज की हमारी कहानी, जिसे देवराज दिनेश की किताब दुनिया रंग बिरंगी से ली गई है। इसी राइटर की एक और कहानी पर मैंने वीडियो बनाई है, जरूर देखिएगा उसे। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं
और जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।